कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। उपस्थित श्रद्धालु श्रोतागण, विश्व में बहुत फेस्टिवल है। संभाजी नगर में आप देखते होंगे कि रोज किसी न किसी का जुलूस निकलते रहता है। बहुत फेस्टिवल है, लेकिन सारे फेस्टिवल खाने के हैं, पीने के हैं, नाचने के हैं, आवाज करने के हैं। बड़ी शान से कहिए, गौरव से कहिए, अनुभूति से कहिए, आस्था के साथ कहिए कि जिन शासन जैसा फेस्टिवल, पर्यूषण पर्व जैसा फेस्टिवल दूसरा है ही नहीं, कि जहां लोग तप करने के लिए उत्सुक होते हैं, जहां लोग त्याग करने के लिए उत्सुक होते हैं, खुशी मनाते तप कर करके। अनुसोवो संसारो पड़िसोवो मोक्षो, प्रवाह में जो बहते चले जाते हैं वे समस्या के सागर में पहुंचते हैं, और प्रवाह से विरुद्ध जो चलते हैं वो समाधान के शिखर पर पहुंचते हैं। अनुसोवो संसारो पड़िसोवो मोक्षो, आहार संज्ञा है, भय संज्ञा है, मैथुन संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा है। ये संज्ञा एक प्रवाह है, अंदर के अनादि काल की इसके हैबिट का एक धारा बहती रहती है अंदर में। आप चलो नहीं चलो, लेकिन ये धारा अंदर में बहती ही रहती है। एक इंद्रिय से लेकर तो पंचेंद्रिय तक उसको खाना सिखाना नहीं पड़ता है। जन्मते वो खाने की तरफ दौड़ता है। मेडिकल साइंस में तो अभी प्रयोग हुए हैं, लेकिन आगम में टीकाकारों ने पूर्व जन्म सिद्ध करने के लिए, जन्म जन्मांतर को सिद्ध करने के लिए, प्रीवियस लाइफ एंड आफ्टर लाइफ, इन दोनों को प्रूव करने के लिए कि आत्मा तभी सिद्ध होगा कि जब तुम्हें अनुभूति हो जाए कि मेरा पूर्व जन्म भी था और मेरा पुनर्जन्म भी होने वाला है। आगम में उसके लिए एक छोटा सा प्रमाण दिया गया था। उस पर प्रयोग पिछले 25 सालों में मेडिकल साइंस में हुआ कि सद्यजात बच्चे को इसके पहले सीधे मां के दूध के पास ले जाते थे, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने एक प्रयोग किया, बच्चे को दूध के स्रोत के पास नहीं पहुंचाना, तो बच्चे को केवल मां के पेट पर रख देना, और मां के पेट पर रखा हुआ बच्चा बराबर मां के वात्सल्य के पास पहुंच जाता है। ये आगम में पहले से कहा था, उसको किसी ने सिखाया नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, लेकिन अनादि काल की जो आहार संज्ञा है पिछले जन्म की, ये आहार संज्ञा इतनी गजब की होती है। आपको पता है कि शक्कर कहां पर है, चींटी को एड्रेस पता चल जाता है, बताना नहीं पड़ता उसको, और वहां तक जाने का रास्ता कैसे बनाना ये चींटी को कौन सिखाता है? ये उसकी आहार संज्ञा। ये आहार संज्ञा जन्म जन्म से चली आ रही है। छोटा सा भी संकट आ जाए, चींटी खटमल, आप पकड़ने का प्रयास करते हो खटमल को, बराबर खटमल हाथ में आता है, वो कैसे भागता है, आपके हाथ से बचने का प्रयास कैसे करता है? क्योंकि भय संज्ञा, उसको किसी ने सिखाया नहीं किधर से भाग, लेकिन वो जो भय संज्ञा है ऐसे पकड़ कर रखने की। चींटी देखो ना कितना इकट्ठा करके रखती है। बारिश के दिनों का पूरा अन्न संग्रह कर करके पहले रख लेती है। ये परिग्रह संज्ञा है, ये वासना की संज्ञा है, ये प्रवाह है, ये धारा है।
इसलिए कहा कि चौह्या संज्ञा पन्नता, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। संज्ञा कैसी है? अनादिकाल से इनका प्रवाह चलते रहता है। और जैसे जैसे इसके प्रवाह बहते चले जाते हैं, धारा में बहते चले जाते हैं, तो उसी संज्ञा के सागर में पहुंचते हैं। फिर वो खाने के पीछे दौड़ता है तो खाने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। डरने लगता है तो डर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। डराने लगता है तो उसको लगता है डराए बिना काम ही नहीं होता है। मैक्सिमम इनकी एक नेचुरल हैबिट है बच्चे को डराने की। पक्का दिमाग में गणित बैठा हुआ है कि बच्चों को डराएंगे नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। और सासू भी यही सोचती है कि बहू को डराऊंगे नहीं तो बहू बिगड़ जाएगी। और बहू भी धीरे धीरे सीख जाती है कि श्रीमान जी को डराऊंगी नहीं, इतने दिन अपने यहां से, तो ये भी डराते रहते हैं, आप भी डराते रहते। क्यों? ये भय संज्ञा। और पूरा संसार के जितने उत्सव है इन चारों संज्ञाओं को बढ़ाने के लिए है। इसलिए आप देखिए हर त्योहार में एक स्पेशल मिठाई बनती रहती है। होली की मिठाई अलग, दिवाली की मिठाई अलग, ईद की मिठाई अलग, राखी त्योहार की मिठाई अलग। हर त्योहार में मिठाई है और सारी मिठाई के पीछे त्योहार चलते हैं। अभी गणेश उत्सव चल रहा है, मोदक, हर त्योहार में मिठाई है। किसके लिए? आहार बढ़ता चला जाए, भय बढ़ता चला जाए। और भय भी चलता है, ये नहीं किया ना देवता नाराज हो जाएगा, और देवता नाराज हो जाएगा ना तो फिर तुम्हारा कोई खैर नहीं। ये भय, ये भय, ये होल्डिंग, ये परिग्रह है। और इसलिए संसार में इन चार संज्ञाओं के पीछे सारे पाप बढ़ते ही जा रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली हो आप कि 90 ऐसे सिद्ध परमात्माओं की कथाएं सुन रहे हो जिन्होंने अनादि काल के इन चार संज्ञाओं के खिलाफ चलने का साहस जुटाया है। और ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले कि अनादि का ये सारा संसार चंद पलों में पूरा हो गया। आहार संज्ञाएं, भूख लगती है लेकिन उसका अनुसरण नहीं करना, उसको सपोर्ट नहीं देना, उसको रिस्पॉन्स नहीं देना। और जिसको आप रिस्पॉन्स नहीं देते हैं वो समाप्त होता है, जिसको आप रिस्पॉन्स देते वो बढ़ते जाता है। आप देखिए ना कि मुझे पता नहीं अब संभाजी नगर में गाय कुत्ते गली में घूमते कि नहीं घूमते मुझे पता नहीं, लेकिन गाय हमेशा उसी घर के दरवाजे पर जाकर खड़ी रहती है जहां रोटी मिलती है। जहां रोटी नहीं मिलती है उस घर को टाल करके वो सीधा आगे जाती है, कि उसको पता है कि जहां रिस्पांस मिलता है वहां रुकना, जहां रिस्पांस नहीं मिलता वहां। यदि तुमने आहार को रिस्पांस नहीं दिया, आहार संज्ञा को रिस्पांस नहीं दिया, तो आहार संज्ञा समाप्त हो जाती है। और जैसे जैसे आहार संज्ञा कम हो जाती है वैसे वैसे चैतन्य की शक्ति का आधार जागृत होता है। आत्मा की जो अनंत शक्ति है और आत्मा के अनंत शक्ति के बल पर शरीर की शक्ति जागृत करने की जो प्रक्रिया है वो है तपस्या। कितनी गौरव की बात है आप लोगों के लिए कि तप का त्योहार मनाने वाला कोई धर्म है तो जैन धर्म है। जहां खा करके खुश नहीं होते, तपस्या करके खुश होते हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे
जो चॉकलेट के लिए, कैडबरी के लिए दौड़ते हैं, वो पर्युषण पर्व में मैंने एकासनो करना है, मैंने उपवास करना है, मैंने बेलो करना है, मैंने तेलो करना है। स्कूल नहीं गया तो चलेगा, लेकिन मुझे तेला करना है, मुझे बेला करना है। ये भावनाएं जन्मती है तुम्हारे अंदर में। ये पर्युषण पर्व का सबसे बड़ा उपहार है बंधु। मैं फिर आपसे कहूंगा, इस पर्युषण पर्व की जितनी तुम महिमा गा सको गा लो। आहार छुड़वाना आसान है। और देखो, कनाडा में रहकर के लोग तपस्या कर रहे हैं, यूएसए में रहकर कर तपस्या कर रहे हैं। कोई वहां संत नहीं है। कितने सौभाग्यशाली आप लोग कि आपको साधु साधु का सानिध्य मिलता है। लेकिन क्या पर्युषण पर्व का जैनियों में ब्लूप्रिंट है कि विदेश में जाकर के भी संवत्सरी का उपवास कोई जैनी छोड़ता नहीं है। जब विदेश में जाकर के उपवास कर सकते हैं तो संभाजी में नगर में रहकर तो पौषध तो पक्का। मैंने कोई जोक किया? हाँ, पौषध 90 महापुरुषों की, 90 परम आत्माओं की कथा सुन रहे हो, और कैसे पौषध करे सुन रहे हो आप। जो भावी तीर्थंकर होने वाले हैं, श्री कृष्ण वासुदेव और राजा श्रेणिक, दोनों ने एक अनूठा काम किया है, एक अद्भुत काम किया है। रामेश्वर, एक अद्भुत काम किया है। जब उनको पता चला कि मैं संयमी नहीं बन सकता, मैं मोक्ष में नहीं जा सकता हूं इस जन्म में, मैं धर्म नहीं कर सकता हूं, उन्होंने एक उपक्रम रचनाया है। जिसमें राजा श्रेणी को पता चला है कि भगवान महावीर ने 4 उपाय बताए हैं नरक के बंधन तोड़ने के लिए। लेकिन नरक की गति नहीं टूटी, लेकिन नरक की स्थिति टूट गई। और तब उसको लगा है, मैं प्रभु के रहते हुए भी मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पाता हूं कि मैंने अज्ञान में शिकार करते हुए। माताएं ध्यान से सुने, और खास करके वो माताएं बहुत ध्यान से सुने जिन्होंने जिंदगी में कभी अबॉर्शन कराया हो, अबॉर्शन का समर्थन किया हो, अबॉर्शन का मोटिवेशन दिया हो। वे बहुत गहराई से सुने। राजा सैनिक ने बहुत हत्याएं करी जिंदगी में, बहुत युद्ध खेले, लेकिन नरक का जो आयुष्य बंधा ना, वो एक हिरनी के 2 जीवा हिरनी का मर्डर करने के कारण से, एक गर्भवती हिरनी का शिकार करने के कारण से, और शिकार पर खुशी मनाने के कारण से। समझ सको तो समझो, ये पर्युषण पर्व आया है। अज्ञान में कभी तुमने किया हो तो आलोचना कर लेना है, प्रतिक्रमण कर लेना है। और अबॉर्शन का पाप केवल आलोचना और प्रतिक्रमण से दूर नहीं होता है, उसको प्रायश्चित भी लेना पड़ता है। राजा सैनिक का नरक का आयुष्य बंधा कब? युद्ध भूमि पर नहीं बंधा, भोग भूमि पर नहीं बंधा। नरक का आयुष्य बंधा तो जब वो शिकार कर रहा है तब भी नहीं बंधा। लेकिन जिस समय उसने शिकार एक हिरनी की करी, और जो गर्भवती थी, जो गर्भ हत्या करते हैं, मैं उनके भयानक परिणाम आंखों से देख चुका हूं।
We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।